अब इसका जीता जागता एक उदाहरण देता है दास पर्सनली कि ये आदेश जो प्रार्थना ही जाती है वो कैसे जाती है जेल के अंदर। भाई और बहनों, दास ने जब 2022 का जोहल आया उसके बाद यहाँ से आश्रम में गया, तो आश्रम में जाकर वहाँ पे मीटिंग हुई। महेंद्र भगत जी हैं, सांसारिक तौर पे गुरुजी के भाई हैं, जिनका महेंद्र उर्फ मोहन लाल जी, उनसे कम से कम 2 से 3-4 घंटे मीटिंग हुई, चर्चाएं हुई। और राजस्थान के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है प्रकाश माली, उनसे भी बहुत मीटिंग हुई, 2-3 घंटे मीटिंग हुई। और दास का उनसे यही क्वेश्चन था, यही प्रश्न था कि भाई जो ये राजनीति की रैलियों में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शनों पे जा रहे हैं, ये गुरुदेव भगवान का आदेश कैसे हो गया? गुरुदेव भगवान तो सत्संगों में मना करते हैं। तो उनका कहना यही था भाई और बहनों कि जो भी मंत्री या एमएलए या सरपंच कोई खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो हमारे को आके ये बोलता है कि भाई तुम्हारे गुरुजी से प्रार्थना लगा दो मेरी, तुम मुझे वोट दे दो, दिलवा दो तुम्हारी संगत से। तो फिर गुरुजी से प्रार्थना जाती है, फिर गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है, फिर गुरुजी का आदेश आता है भाई दे दो, समर्थन दे दो। फिर गुरुजी का आदेश आता है। इनका कहना है, ये जो सेवादार हैं, बड़े बड़े सेवादार हैं, कोऑर्डिनेटर है, तो इनका ये कहना था कि भाई फिर गुरुजी का आदेश आता है भाई दे दो समर्थन, तो फिर संगत से ये समर्थन दिलवाया जाता है। तो भाई और बहनों, इन्होंने मुझ दास से बहुत बड़ा झूठ बोला। मुझ दास से झूठ ये बोला, इसलिए बोला कि भाई ये साध संगत सी से छूटकर आ गया इधर, तो इसको कैसे नहीं तैसे करके इधर रोको, इसकी वीडियो बनाएंगे, संगत में वायरल करेंगे। और पवन दास जयपुर वाले से जो ये संपर्क में सबसे ज़्यादा रहा है, कजोड़ दास, तो इसकी जब वीडियो बना के हम वायरल करेंगे अपने अपने चैनलों पे, तो काफ़ी संगत उधर से और आ जाएगी, कुछ आए हैं तो और आ जाएगी, और हो सकता है सारे भगत आ जाए, क्योंकि कजोड़ दास ज़्यादा संपर्क में था पवन दास जयपुर वाले के में, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोले सारे। दास आज लाइव बोल रहा है, लाइव भाई और बहनों, लाइव इसलिए बोल रहा है, और परमेश्वर को साक्षी मान के आपको ये बातें बता रहा है दास। बातें बहुत है, लेकिन ये छोटी सी एक बात बताएगा अभी फिलहाल राजनीति को लेके। तो उनका कहना यह है कि गुरुजी का आदेश आ जाता है तो फिर हम समर्थन दे देते हैं। अब इन्होंने सबसे बड़ा दास को झूठ बोला। अब ये इनका झूठ जो साबित होगा भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान के उस विशेष संदेश से साबित होगा जो गुरुदेव भगवान ने 2014 के बाद जेल से विशेष संदेशों में आदेश दिया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी, यानी नीर खीर का निवेरा हो जाएगा भाई और बहनों। इसके बाद भी अगर संगत कोई आंखें बंद करके ही अगर बैठी रहे, अगर कर्म ही फोड़े, तो फिर उसका और कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है फिर इसके अलावा, फिर और कोई समझाने का तरीका भी नहीं है। ये तो मालिक ने थोड़ी सद्बुद्धि दी, मालिक ने प्रेरणा की और मालिक का वचन है, तब जाके लाइव आया जा रहा है भाई और बहनों। नहीं, जीव की कोई औकात नहीं कि लाइव आके ये सारी चीजें बता सके, ये तो परमात्मा की ही दया होती है। तो गुरुदेव भगवान का वो हम सत्संग सुनेंगे, वो सत्संग वचन सुनेंगे जो 2014 से पहले तो गुरुदेव भगवान ने राजनीति से भगत समाज को दूर रहने के लिए बोला ही बोला है, अटल वचन आदेश दिया ही दिया है। लेकिन 2014 के बाद में भी जेल में रहते हुए भी परमात्मा ने एक अटल वचन दिए हैं राजनीति को लेकर।
जो ये भाई बहन कहते हैं ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भाई बहन कि गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है तो गुरुजी आदेश देते हैं, तब जाके हम भक्तों को रैलियों में लेकर जाते हैं, धरना प्रदर्शनों पे लेके जाते हैं बसें भर भर के। भाइयों बहनों, ये काल का सूक्ष्म, ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई और बहनों। ये गुरुजी के आदेशों की आड़ में सर्व संगत के कर्म फोड़े जा रहे हैं भाई और बहनों। आज मान लो या कल तो फिर मान ही लोगे। तो भाई और बहनों, अमल करना, इस पर विचार करना कि गुरुदेव भगवान 2014 से पहले भी राजनीति के लिए मना करते थे और 2014 के बाद में भी गुरुजी का जो विशेष संदेश आया है वीडियो कॉल के माध्यम से, उसमें भी गुरुदेव भगवान यही मना कर रहे हैं कि भगत ने राजनीति नहीं करनी, और जो भगत राजनीति कर रहा है वो गुरुजी का शिष्य नहीं, वो गुरुजी का शिष्य नहीं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने अपने सिर का बोझ उतार दिया था, ये वचन कह के उतार दिया, 2014 में भी उतार दिया और अब भी उतार दिया भाई और बहनों। ये कोऑर्डिनेटर, सेवादार, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो एक ही है, अलग अलग नहीं है, इनको परमात्मा ने अपने सिर से उतार दिया। भगत का लेविलेशन इनसे हटा दिया। इनके जो ठप्पा लगाया था गुरुदेव भगवान ने, वो अंतर आत्मा से गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म रूप से वो ठप्पा हटा लिया, वापस खींच लिया। अब भले ही वो फीत लगा के डोलते रहे तो वो उनकी मर्जी है, मौज है, क्योंकि इस काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गुरुदेव भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सबसे बड़ा सौदा है राजनीति करना, सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति में जाना, सबसे बड़ा हानि का सौदा है रैलियों में जाना, सबसे बड़ा हानि का सौदा है किसी भी मंत्री संतरी की रैलियों में भाग लेना, धरना प्रदर्शनों में भाग लेना। भगत ने ये राजनीति रैलियां नहीं करनी, ये गुरुदेव भगवान का वर्तमान का लेटेस्ट आदेश है भाई और बहनों। तो सबसे बड़ा दास को झूठ बोला इन मैनेजमेंट वालों ने कि गुरुजी से प्रार्थना लगती है, फिर गुरुजी आदेश देते हैं, तब हम जाके संगत को रैलियों में लेकर जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये आदेश है गुरुजी का, ये आदेश गुरुजी के जेल में प्रार्थना जाने के बाद देखो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में तो ऐसा, हम ये सत्संग भी सुनेंगे, उसमें तो फाइनल ही कर दिया। तो भाई और बहनों, ये गुरु आदेशों की आड़ में फिर संगत को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? और संगत भोली बाड़ी है, जिसमें गुरुदेव भगवान बता दिया कि भाई तुम तो भोले बाड़े परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हें जो चाहे कोई भी आदेश देकर कहीं भी भगा ले जाता है। तो मालिक की दया से दास ने कल लाइव में दिखाया था। अब सुनते हैं एक और वचन गुरुदेव भगवान के। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। गुरुजी के पास जो प्रार्थनाएं जाती है कि मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद देना गुरुजी, ये प्रार्थनाएं लगती किनके माध्यम से हैं? मैनेजमेंट के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से। क्योंकि जो राजनीति में खड़ा होता है पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वो तो जेल में जाता नहीं, या वो तो डायरेक्ट फोन करके प्रार्थना लगाता नहीं। पहले प्रार्थनाएं आती है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों के पास, या तो फिर वो जाते हैं जिनकी मिलाई वहां पे कानूनी तौर पे रजिस्टर में दर्ज है, या फिर वकीलों की मिलाई होती है, तब ये आदेश जाते हैं। फिर गुरुदेव भगवान उन आदेशों पर क्या वचन कह रहे हैं, एक भगत के लिए अटल वचन कह रहे हैं, उस पर गौर करने की बात है भाई और बहनों, उस पर अमल करने की बात है कि ये आदेश
गुरु जी के आदेशों की आड़ में संगत को मूर्ख कौन बना रहा है? कान पकड़ के, तुरंत कान पकड़ के मरोड़ के कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। भाई गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। अरे गुरु जी के आदेश तो देखो ये लाइव चल रहे हैं भाई और बहनों, लाइव सुना रहा है कोई। हमने तो बनाई नहीं ये चीजें भाई, हमने तो इनको बनाया नहीं। ये तो जेल से विशेष संदेश हैं सारे भाई और बहनों, जो अगर भाई बहनों ने सुने होंगे तो, और सुने भी होंगे तो अमल नहीं किया होगा कि गुरु जी क्या बोल गए। हम उसको भगत ही नहीं मानते, उसको कहते। जो राजनीति की प्रार्थना लगाता है या राजनीति करने के लिए प्रार्थना लगाता है, तो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि हम उसको भगत नहीं मानते। राजनीति कर ले, फिर देख लिए जो तेरे राजनीति हो गया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए, तो बच्चों उस आपको वो कथा सुना रखी है, सत्संग अनेक को सुना रखे हैं। गुरुदेव भगवान ने लास्ट में स्पष्ट कर दिया कि बच्चों तुम्हें बहुत कथाएं सुना रखी है, बहुत सारे सत्संग सुना रखे हैं। 2014 से पहले बहुत सारे राजनीति को लेकर सत्संग सुना रखे हैं, कथाएं सुना रखी है। और ये भगवान का अटल नियम है, जो नियम और मर्यादा दे दी हमारे को। तो भाई और बहनों, आज गुरु आदेशों की आड़ में ये राजनीति करने और करवाने का, ये रैलियों में धरना प्रदर्शनों में जाने का आदेश कौन दे रहा है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार भाई और बहनों, जो बरवाला कांड के सबसे बड़े दोषी थे। आज भले ही गुरुदेव भगवान के कितने ही वो करीबी बढ़ने की कोशिश करें, गुरुदेव भगवान को मानुष समझकर, गुरुदेव भगवान के को मानुष समझकर वैसी ही क्रियाएं करें भले ही, लेकिन गुरुदेव भगवान ने उनको अपने सिर से पटक दिया है भाई और बहनों। भले ही वो अब कितनी भक्ति करते रहें, और परमेश्वर का जो जहाज खड़ा है भाई और बहनों, उस जहाज में बैठने वाले भक्तों की भगत तो अलग ही नजर आएंगे भाई और बहनों, अलग ही। जो सत भक्ति जो शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है, वो सत भक्ति जो भगत भाई बहन अपने अपने घरों में कर रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने विमान लाके खड़ा कर रखा है भाई और बहनों। तो ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो यहीं पे भाई और बहनों, उन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों का जो दास से वो झूठ बोले थे कि गुरुजी से प्रार्थना लगती है, गुरुजी आदेश देते हैं, तो भाई और बहनों गुरुजी का आदेश तो यही है। ये विशेष संदेश ही सुना रहा है मालिक की दया से दास आपको लाइव, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि भाई सब जो भगत यहां पे प्रार्थना लगाता है वो भगत नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं गुरुजी का। तो गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मानते, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जो तेरे राजनीति हो गया तब आ जाएगी। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना जो लेकर जाता था भगत, उसको गुरुजी कहते थे भाई तू मेरा भगत नहीं है, तू पहले राजनीति कर ले, जब तेरी ब्रांड माटी हो जाए ना, तू पहले धरना प्रदर्शन नेताओं के साथ ही घूम ले, फिर तेरी ब्रांड माटी होगी ना तब आ जाना फिर वापस। तो कहां से गुरुजी आदेश दे रहे हैं भाई और बहनों राजनीति करने का, रैलियों में धरना प्रदर्शनों में जाने का? गुरुजी कोई भी आदेश नहीं दे रहा। ये तो गुरुजी के आदेशों की आड़ में हमारा गुरु भगवान ही क्लियर कर रहा है इन सत्संगों के विशेष संदेशों के माध्यम से कि ये राजनीति करने का आदेश गुरुजी नहीं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं भाई और बहनों। गुरुजी को आगे लाकर कि भगत समाज ऐसे तो मानेगा नहीं, हमारे पे कोई विश्वास करेगा नहीं, और वो भक्ति मर्यादा से विहीन है, दूर है, मर्यादा उन्होंने तोड़ रखी है, तो उनके वचन में शक्ति है नहीं, तो वो मानेंगे नहीं भगत समाज। तो उन्होंने एक ही ठान रखी है, एक ही उन्होंने धारणा बैठा रखी है कि भाई गुरुजी का आदेश बता के संगत में आदेश दे दो, तुरंत मानेंगे, तुरंत, क्योंकि बोले बाड़ी संगत है, बोले बाड़े भगत हैं, निकले भगवान के लिए हैं। तो डरते हैं कि कहीं का ना कहीं गुरुजी का आदेश हो और हम वंचित रह जाएं, हम दूर हो जाएं गुरुजी से।
वो ये नहीं सोचते कि गुरुजी ने सत्संग में क्या बोला था। हमारे को वर्तमान समय में सत्संग को ही आधार बनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो गुरुजी ने बोला था ना, आने वाले समय में टोल के टोल आएंगे, तो वो समय चल रहा है अभी। वो समय चल रहा है, टोल के टोल आएंगे, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होगा भाई और बहनों, सत्संग नहीं होगा। भले वो गुरुजी की भक्ति भी करते रहे, लेकिन वो मर्यादा ही नहीं होगी। जो आज वर्तमान में जो भाई बहन विधिवत परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई विधि नहीं होगी उनके पास है। और जिनके पास ये विधि होगी, उनके लिए गुरुजी ने अभी पहले वाले सत्संग में क्लियर कर दिया कि उन बच्चों के लिए तो विमान खड़ा है, वो सीधे सतलोक जाएंगे अगर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रह के यही भक्ति क्रिया करते रहे। तो इनका जो आदेश आता है भाई और बहनों, ये गुरुजी के आदेशों की आड़ में आता है भाई और बहनों। ये गुरुजी का आदेश नहीं है। गुरुजी का तो आदेश बिल्कुल क्लियर, प्रत्येक हमने लाइव सुन लिया भाई और बहनों, बिल्कुल लाइव सुन लिया। ये सारे के सारे आदेश गुरुजी के आदेशों की आड़ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आते हैं भाई और बहनों, उसी के आते हैं। हम एक और महाप्रमाण देखेंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ही आदेश आते हैं, और जो यही भगत खुद स्वीकार कर रहे हैं, इन्हीं का इंटरव्यू है, ये खुद ही लाइव आके मीडिया के सामने बोल रहे हैं भाई और बहनों, इन्हीं के मुख से सुनेंगे। मध्य प्रदेश का कोऑर्डिनेटर है विष्णु साहू। विष्णु साहू ने मीडिया पत्रकारों के सामने जो वचन कहे हैं, जो अटल नियम बताया इनका कि ये आदेश गुरुजी के नहीं, ये खुद तय कर रहा है भाई और बहनों, ये खुद कह रहा है कि ये गुरुजी के आदेश नहीं, ये तो हमारे ऊपर बैठे बड़े बड़े भगत जो हाईकमान ऊपर जो हमारे हैंडल करते हैं, संभालते हैं, वहां से हमारा आदेश आता है। पत्रकार पूछ रहा है भाई ये फिर कहाँ बैठते हैं तुम्हारे हाईकमान, तो ये भाई कह रहा है कि दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में। तो भाई और बहनों, अगर ये भाई विष्णु साहू अगर ये भी कहता कि हमारा हाई कमान जो है जेल में बैठा है, उसका आदेश आता है और उसके आदेश आने के बाद हम सारी क्रियाएं करते हैं, तो बेशक ठीक था, मानते भाई ठीक है, गुरुजी का आदेश बता रहा है। लेकिन इसने क्या कहा कि हमारे हाई कमान दिल्ली में बैठे हैं, तो भाई और बहनों ये गुरुजी का आदेश नहीं है। इनके हाई कमान कौन है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, वही है। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जो जो कार्यकारिणी बनी थी पूरी, जितने भक्तों की कार्यकारिणी बढ़ती, यानी जितने सदस्य थे, आज वर्तमान में वही सदस्य, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर है, कोई सेवादार है, कोई नामदान संचालक है, ये सारे सब कुछ सेवा में लगे हुए हैं भाई और बहनों। तो आज ये कैसे भगत समाज को सही रास्ता दिखा सकते हैं, जब बरवाला कांड के समय ही वो नहीं दिखा पाए। बरवाला कांड के समय उन्होंने कितनी झूठ बोली और बरवाला कांड करवा दिया। कहते हैं ना कि जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। अरे परमात्मा को आखिर में नीचा झुकना पड़ गया। वर्तमान समय में अपने बच्चों के आगे, इन निकम्मे बच्चों के आगे परमात्मा नहीं झुकना पड़ गया कि उसी ने माफी मांगी है कोर्ट से, परमात्मा नहीं। तो फिर भी परमात्मा तो कहते हैं कि जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। वो परमात्मा क्या करे दुखी होकर, परमात्मा ने माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने तो माफी नहीं मांगी, और ये माफी मांग लेते और उसी दिन अपनी गलती स्वीकार कर लेते, तो भाई और बहनों बरवाला कांड होता ही नहीं। तो इनके जो आदेश आते हैं भाई और बहनों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हाईकमान के आते हैं, संगत में गुरुजी के आदेश नहीं आते। तो सुन लेते हैं भाई और बहनों, इस हाईकमान के आदेश इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के ही मुख से सुन लेते हैं। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी
अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार के विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया था और उनको उनका मिशन खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का भाव भी नहीं मालूम। इसलिए इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सतगुरुदेव जी को जेल में दबा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फेंकी है अभी, जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हमारे सतगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सतगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप पूरे 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सतगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सब भक्ति बता रहे हैं, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सतगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में दबाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया अभी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सतगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है, उन तक सर्व संगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे सतगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सतगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सतगुरुदेव जी को जेल में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। तो भाई और बहनों, सुन लिया, इनके हाई कमान दिल्ली में बैठते हैं, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट है, इनके हाई कमान दिल्ली में बैठते हैं और वो ही आदेश पारित करते हैं और आदेश पारित करने के बाद इन कोऑर्डिनेटरों के पास आते हैं और फिर ये कोऑर्डिनेटर संगत के अंदर उस आदेश को पारित करते हैं। गुरुजी का कोई भी आदेश नहीं आता, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं भाई और बहनों, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। और इसने जितना भी ये जो इंटरव्यू दिया, ये 3 मिनट और 56 सेकंड का भाई और बहनों, इसमें केवल इसने राजनीति की बातें की, राजनीति की। और गुरुदेव भगवान ने भी पहले अपने वचनों में क्या कह दिया कि सबसे बड़ा हानि का सौदा है राजनीति करना, राजनीति में जाना, राजनीति की बातें करना। तो ये तो सारे राजनीति में उलझे पड़े हैं भाई और बहनों, सबसे बड़ा हानि का सौदा। तो इनको सबसे बड़ा हानि का सौदा हो चुका राजनीति करना भक्ति मार्ग में। और फिर इनके आदेश, गुरुजी के आदेश नहीं आते, क्योंकि गुरुजी ने तो स्पष्ट कह दिया
कि अगर जो मेरे पास प्रार्थना भी लेके आता है वो भगत नहीं, और मैं उसको साफ साफ मना कर देता हूं। उसके पहले गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कह दिया कि भले आदमी भक्ति कर ले, ये चुनाव उनाव छोड़ दे। तो भाई और बहनों, इन्होंने खुद ने ये स्वीकार कर लिया। इनके ही वचनों से हम ये सुन रहे हैं कि ये गुरुजी का कोई आदेश नहीं आता, ये केवल आदेश संगत को पारित जो करते हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादार करते हैं। भाई और बहनों, ये सूक्ष्म चाल है काल भगवान की संगत को भ्रमित करने के लिए, तोड़ने के लिए, काल जाल में ले जाने के लिए। भाई और बहनों, इसलिए बार बार कहते हैं मालिक की दया से हम लाए वहां आके कि भाई सत्संग को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, गुरु के वचन को आधार बनाओ, गुरु की क्रिया को आधार मत बनाओ, क्रिया को आधार मत बनाओ। ये भक्ति मार्ग है, सत भक्ति मार्ग है। हमारा गुरु भगवान तो कल को आके हमारे सामने बैठ के कुछ भी कार्य कर लेगा, वो मीट भी खा लेगा, वो अनेकों व्यसन खा लेगा जो गलत व्यसन है, लेकिन हम थोड़ी खा लेंगे भाई और बहनों। ये गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिए हैं और इनका जिक्र गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि उदाहरण के माध्यम से तुम्हें बहुत समझा रखा है, सत्संग के माध्यम से उदाहरण दे दे के। वो किस दिन के लिए भाई और बहनों? जब हमारा गुरुदेव भगवान यहाँ नहीं होगा, गैर मौजूदगी में हम भगत शिष्य विद्यार्थी गुरु के वचन पर हम कैसे चलेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए ये सत्संग है भाई और बहनों। फिर इनका कहना है कि भाई ये कह देते हैं कि गुरुजी का आदेश लेकर ही हम सारे काम करते हैं, तो इनकी बातों पे कैसे विश्वास कर लें भाई और बहनों। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट जो है बना हुआ मनमुखी तरीके से, गुरुजी ने इनको कुछ भी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। गुरुजी ने तो बरवाला आश्रम में भी नहीं बनाया मैनेजमेंट। कुछ एक सेवादार थे खाली जो आने वाले भक्तों की देखरेख करते थे, व्यवस्था करते थे गुरुजी के आदेश से। बाकी गुरुजी ने कोई समिति नहीं बनाई। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने वहां से चंडीगढ़ पता नहीं पंचकुला जा के मीटिंग कर करके ये समिति का गठन किया था। गुरुजी की मौजूदगी में या गुरुजी की परमिशन से या गुरुजी के आदेश से ये समिति नहीं बनी भाई और बहनों। तो हम कैसे माने कि ये गुरुजी का आदेश है? मान ही नहीं सकते। अब हम एक ऑडियो और सुनते हैं जो क्लियर हो जाएगा भाई और बहनों, क्लियर कि गुरुजी के आदेश अगर आते भी हैं तो हमारे तक तो गुरुजी के डायरेक्ट आदेश आते नहीं प्रत्यक्ष में। हमारे को तो कोई थर्ड पर्सन आदेश देता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन की क्या स्थिति है भाई और बहनों इस भक्ति मार्ग में? थर्ड पर्सन को कितना महत्व दिया जा रहा है, कितना महत्व दिया जा रहा है, इस ऑडियो के माध्यम से हम सुनेंगे। पहले भी भाई बहनों ने खूब सुन रखी है। पवन भगत जी ने भी पहले कई बार दिखा रखी है इस ऑडियो को, लेकिन आज फिर वो पॉइंट आया है तो भाई और बहनों हम वो फिर से सुनेंगे ऑडियो। तब हमारे ये चीजें समझ में आएंगी कि ये आदेश कौन दे रहा है और गुरुजी के आदेशों के आड़ में इस संगत को कौन चला रहा है। इस ऑडियो से भी फाइनली निर्णय हो जाएगा भाई और बहनों, फाइनली। आप जो कह रहे हो ठीक है। ये कोई भगत से बात कर रहा होगा, इसे भगत का नाम तो नहीं जानता, दास अमित है, कौन है दास को पता नहीं, लेकिन इस भगत से कोई भगत बात कर रहा होगा तो उसको कह रहा कि आप जो कह रहे हो वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब लेकिन क्या कह रहा है भाई और बहनों आगे सुनते हैं। लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चले। और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ
खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है? यूं इस भाई ने ये क्लियर कर दिया। ये भाई कह रहा है कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का सख्त आदेश है कि मोहनलाल जी यानी मोहनलाल जी उर्फ महेंद्र, जो सांसारिक तौर पे गुरुजी का छोटा भाई है, तो ये कह रहा है कि गुरुजी का सख्त आदेश है कि मोहनलाल की बात मानकर इस भक्ति मार्ग में चलना है, तब जाके कल्याण होगा, तब जाके पार होंगे, सतलोक जाएंगे, इसका ये कहना है। तो भाई और बहनों, कब गुरुजी ने आदेश दिया? कब गुरुजी ने आदेश दिया ये कि भक्ति मार्ग में जैसा भगत कहे वो भी भगत है, जैसा भगत कहे वैसा चलना है, जिसका कोई कहीं प्रमाण नहीं। अगर प्रमाण हो कि कोई भगत अगर गुरुजी का आदेश बताते कह दे तो उसकी भी मान लो, अगर कहीं लिखा हुआ हो तो हम मान लें इस बात को, भाई गुरुजी ने पहले लिख रखा है तो इस पर तो विचार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो हम इस थर्ड पर्सन की बात को क्यों माने? क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने आत्म कल्याण में अपने घर परिवार वालों की नहीं माननी। तो ये तो हमारे भगत भाई हैं, पता नहीं कब मिले हम, ये तो भगत भाई है हमारे, गुरुजी के निमित्त इनसे जुड़े, आपस में सब भगत भाई बहन हैं। तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भाई अपने आत्म कल्याण के लिए अपने परिवार की भी नहीं माननी, अपने किसी निजी खास दोस्त की भी नहीं बातें सुननी, नहीं माननी, केवल गुरुदेव की माननी, गुरुजी के वचनों पर चलना। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। और गुरु वचन कौन सा है भाई और बहनों? सत्संग, सत्संग, यही गुरु वचन है भाई और बहनों, यही गुरु वचन है। और भाई और बहनों, परीक्षा के समय तो वो पढ़ाई, वो सिलेबस ही काम आएगा भाई और बहनों। मुख जबानी कोई भी चीज वैलिड नहीं है। जैसे कोई टीचर कोई सिलेबस पढ़ा देता है और जब उस विद्यार्थी की परीक्षा होती है तो उस टीचर के मुख जबानी वचन काम नहीं आते। केवल उस विद्यार्थी के लिए कोई अहम चीज रह जाती है। अगर अहम चीज कोई महत्वपूर्ण होती है तो वो पुस्तक होती है, पुस्तक है। और वो गुरुदेव उस गुरुजी के कहे गए वचन महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसने पढ़ाते टाइम कहे थे कक्षा के अंदर, वो वचन ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा अगर परीक्षा के समय कोई टीचर अगर उसको सही बात बताता है तो फिर वो उसका भविष्य बिगाड़ रहा है, और वो सही नहीं बताता है तो फिर वो सही बताएगा भी नहीं, क्योंकि परीक्षा चल रही है। उस टीचर को पता होता है कि इसका भविष्य नहीं बिगाड़ना, मैंने इसको जो पढ़ाई है तो ये खुद अब अपने बुद्धि और विवेक से खुद प्रश्न उत्तर का हल करेगा, प्रश्नों का उत्तर देगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान स्थिति यही है। गुरुदेव भगवान ने एक विशेष संदेश में कहा है कि बच्चों, ये अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। तुम ज्ञान को आधार बनाकर इस सत भक्ति पे यूं ही चलते रहना। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा काल का षड्यंत्र है, बहुत बड़ा काल का षड्यंत्र है। अब हम उन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों की बात क्यों माने, जिन्होंने झूठ पे झूठ बोलकर बरवाला कांड करवाया और आज ये माफी मांगने को तैयार हैं, अपना अलफनामा दे रहे हैं कोर्ट में जाकर कि हमसे गलती हो गई, हमारी वजह से बरवाला कांड हो गया, हमारी वजह से 5-6 आत्माएं खत्म हो गई, मौत हो गई, हमने कोर्ट की अवमानना की। आज ये माफी मांग रहे हैं। और उस समय तो ये कह रहे थे ढोल पीट के, छाती पीट के
तो वो सब ने देखा था मीडिया के माध्यम से भाई और बहनों, बताने की आवश्यकता नहीं।